बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहुवल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, तनिक सोचिए, बनाव बिगाड़ के आप आखिरी के साथ तनिक सोचिए। भाइयों, आप ठंडे दिल से सोचें कि ठीक उस वक्त जबकि कुदरत के कानून के अनुसार इस देश के भाग का नया प्रबंध होना है, हम ज़मीन के स्वामी परमेश्वर के सामने अपनी योग्यता वो काबिलियत का क्या सबूत पेश कर रहे हैं। मौका तो यह था कि हम अपने तौर तरीके से यह सिद्ध करते कि अगर वह अपनी ज़मीन का प्रबंध हमारे सुपुर्द करेगा तो हम उसे खूब बना संवार कर सुंदर वाटिका बना देंगे। हम उसमें न्याय स्थापित करेंगे, उसे एक दूसरे की हमदर्दी, मदद और रहमत दया का घर बनाएंगे। इसके संसाधनों को अपनी और इंसानियत की कामयाबी और भलाई में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम धरती के स्वामी ईश्वर को बता रहे हैं कि हम ऐसे विनाशकारी, इतने फसादी और इतने जालिम हैं कि अगर तूने यह ज़मीन हमारे हवाले की तो हम इसकी बस्तियों को उजाड़ देंगे, मोहल्ले के मोहल्ले और गांव के गांव फूंक देंगे, इंसानी जान को मक्खी और मच्छर से ज़्यादा बेकीमत कर देंगे, औरतों की बेइज्जती करेंगे, छोटे बच्चों का शिकार करेंगे, बूढ़ों, बीमारों और जख्मियों पर भी दया ना करेंगे, पूजा स्थलों, धार्मिक किताबों तक को अपने मन की गंदगी से लेस देंगे। और जिस ज़मीन को तूने इंसानों से आबाद किया है उसकी शोभा हम लाशों और जली हुई इमारतों से बढ़ाएंगे। क्या वास्तव में आपका दिल यह गवाही देता है कि अपनी ये सेवाएं, एक विशेषताएं और ये कारनामे पेश करके हाँ आप ईश्वर की निगाह में उसकी ज़मीन के प्रबंध के लिए सबसे योग्य सबक समझे जाएंगे? क्या ये करतूत देखकर धरती का स्वामी आपसे कहेगा कि शाबाश, ये मेरे पुराने मालियों की औलादो, तुम ही सबसे बढ़कर मेरे इस बाग के रखवाली के योग्य हो। इसी उधेड़ पिछाड़, इसी उजाड़ और बिगाड़, इस तबाही और बर्बादी और गंदगी के लिए तो मैंने यह बाग लगाया था। लो, अब इसे अपने हाथों से मैं लेकर खूब खराब करो। मेरा उद्देश्य, मैं ये बातें आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप से और अपने देश के भविष्य से निराश हो जाइए। मैंने तो खुद निराश हूँ, मैं खुद निराश हूँ, न किसी को निराश करना चाहता हूँ। असल में मेरा उद्देश्य आपको यह बताना है कि भारत के लोग अपनी बेवकूफ़ी और नादानी से उस कीमती मौके को खोने पर तुले हुए हैं जो किसी देश की किस्मत बदलते समय सदियों के बाद सारे संसार का स्वामी ईश्वर उसके नागरिकों को दिया करता है। यह वक्त था कि वे एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर उनके उच्च गुणों, अपनी बेहतर योग्यताओं और सहलतियों को सबूत पेश करते ताकि ईश्वर की निगाह में ज़मीन के प्रबंध के योग ठहराते। मगर आज इनके दरमियान मुकाबला इस चीज़ में हो रहा है कि कौन ज़्यादा विनाशकारी, ज़्यादा अत्याचारी और ज़्यादा अन्यायी है, ताकि सबसे बढ़कर ईश्वर के प्रकोप का वही पात्र ठहरे। यह निशानी आज़ादी और तरक्की और कामयाबी की नहीं है। इनसे तो अंदेशा है कि कहीं फिर एक लंबे समय के लिए हमारे लिए गुलामी और रुसवाई का फैसला ना लिख दिया जाए। इसीलिए जो लोग अकल व होश रखते हैं उन्हें इन हालात के सुधार के लिए कुछ चिंता करनी चाहिए। सुधार की सूरत। इस स्थान पर आपके दिल में यह प्रश्न खुद ब खुद पैदा होगा कि सुधार की सूरत क्या है। मैं इसका जवाब देने के लिए उपस्थित हूँ। इस अंधेरे में हमारे लिए उम्मीद की एक ही किरण है और वह यह है कि हमारी पूरी आबादी बिगड़ नहीं रह गई है, बल्कि इसमें से कम 5 से 6% लोग ऐसे जरूर मौजूद हैं जो इस सर्वव्यापी बिगाड़ से बचे हुए हैं। यह वह दौलत है जिसको सुधार की शुरुआत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुधार की राह में पहला कदम यह है कि इन पवित्र और भले लोगों को छांट कर संगठित किया जाए। हमारे दुर्भाग्य की वजह यही है कि हमारे यहाँ बुराई तो संगठित है और विधि पूर्वक अपना काम कर रही, लेकिन भलाई संगठित नहीं है। भले लोग मौजूद जरूर हैं मगर बिखरे हुए हैं। उनके अंदर कोई संपर्क और ताल्लुक नहीं है, परस्पर सहयोग नहीं है, कोई कार्यक्रम और कोई संयुक्त आवाज़ नहीं है। इसी चीज़ ने उनको बिल्कुल बेअसर और प्रभावहीन बना दिया है। कभी कोई ईश्वर का भक्त बंदा अपने आसपास की बुराइयों को देखकर चीख उठता है, मगर जब किसी तरफ से कोई आवाज़ उसकी हिमायत नहीं उठाती तो वह निराश होकर बैठ जाता है। कभी कोई व्यक्ति सत्य और न्याय की बात खुल्लम खुल्ला कह बैठता है, मगर संगठित बुराई ज़बरदस्ती उसका मुंह बंद कर देती है और न्याय प्रिय लोग बस अपनी जगह चुपके से उसकी प्रशंसा करके रह जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति इंसान के खून होते देखकर चुप नहीं रह सकता और इस पर चिल्ला उठता है, मगर जालिम लोग
भीड़ करके उसे दबा लेते हैं और उसका परिणाम देख कर वह बहुत से उन लोगों की हिम्मत पस्त हो जाती है जिनकी अंतरात्मा में कुछ ज़िंदगी बाकी है। ये हालात अब ख़त्म होनी चाहिए। अगर हम यह नहीं चाहें तो हमारा देश ईश्वर के प्रकोप का शिकार हो और इस प्रकोप में अच्छे और बुरे सब गिरफ्तार हो जाए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो अच्छे पवित्र लोग इस नैतिक पतन से बचने रह गए हैं वो अब इकट्ठा और संगठित हों और सामूहिक शक्ति से इस बढ़ते हुए बिगाड़ का मुकाबला करें जो तेजी के साथ हमें तबाही बर्बादी को ले जा रहा है। आप इससे न घबराएं कि यह नेक और भले लोग उस समय देखने में बहुत ही निराशाजनक कम संख्या में हैं। ये थोड़े से लोग यदि संगठित हो जाएं तो इनका अपना निजी या सामूहिक व्यवहार सत्य, न्याय, सत्यप्रियता, निष्ठा और ईमानदारी पर पूरे तौर से आधारित हो और यदि वे जीवन की समस्याओं का उत्तम समाधान और दुनिया के मामलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छा प्रोग्राम भी रखते हों तो विश्वास रखें इस संगठित भलाई के सामने संगठित बुराई अपने पूरे लौ लश्कर के बहुमूल और अपवित्र हथियारों की तेजी के बावजूद परास्त होकर रहेगी। मानव प्रकृति बुराई को पसंद नहीं करती है। उसे धोखा अवश्य दिया जा सकता है और एक बड़ी हद तक बिगाड़ा भी जा सकता है, किंतु उसके भीतर भलाई के महत्व का जो अंश ईश्वर ने रख दिया है उसे बिल्कुल नष्ट नहीं किया जा सकता। इंसानों के ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो बुराई ही से प्रेम रखते हों और उसी के फैलने के लिए उठ खड़े हुए हों। ऐसे लोगों भी कम ही होते हैं जिन्हें भलाई से प्रेम इस हद तक बढ़ गया हो कि उसे फैलाने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दे। इन दोनों समूहों के बीच साधारण मनुष्य भलाई और बुराई को मिली जुली प्रवृत्ति रखते हैं। वो इन्हें बुराई पर मोहित होते हैं और भलाई ही से उन्हें असाधारण लगाव होता है। उनका किसी और झुक जाना केवल इस पर निर्भर करता है कि भलाई और बुराई, सत्य और असत्य, नेकी और बदी के प्रचारकों में कौन आगे बढ़कर उन्हें अपने रास्ते की ओर खींचता है। यदि भलाई के प्रचारक सिरे से मैदान में आए ही नहीं और उनकी ओर जनसाधारण का को भलाई की राह पर चलने का कोई प्रयत्न ही ना हो तो पाप के प्रचारक ही मैदान जीतेंगे और वे जनसाधारण को अपनी राह पर खींच ले जाएंगे। किंतु यदि भलाई के प्रचारक भी मैदान में मौजूद हों, वो सुधार का उचित प्रयत्न करें तो जनसाधारण का पर बुराई के प्रचारकों का प्रभाव अधिक समय तक बाकी नहीं रह सकता, क्योंकि इन दोनों का मुकाबला अनंतः नैतिक के क्षेत्र में होगा और इस क्षेत्र में भले आदमियों को बुरे आदमी कभी परास्त नहीं कर सकते। सत्य के सामने झूठ, ईमानदार के सामने बेईमान और सदाचार के मुकाबले दुराचार चाहे कितना ही जोर लगाए, अंतिम विजय बहरहाल सच्चाई, ईमानदारी तथा सदाचार की ही होगी। दुनिया अपनी असंवेदनशील बेहिस नहीं है कि अच्छे आचरण की मिठास और बुरे आचरण की कड़वाहट चख लेने के बाद अंत में उसका निर्णय यही होगा। मिठास से कड़वाहट उत्तम है। मिठास से कड़वाहट उत्तम है। सुधार के लिए भले इंसान को संगठन की दूसरी जरूरी चीज़ यह है कि हमारे सामने तनाव और बिगाड़ की एक स्पष्ट परिकल्पना मौजूद हो। हम अच्छी तरह यह समझ लें कि बिगाड़ क्या है ताकि उसे दूर करने की कोशिश की जाए और मानव क्या है ताकि उसे व्यवहार में लाने पर सारा जोर लगा दिया जाए। विस्तार में जानने पर इस वक्त मौका नहीं है। मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपने सामने उन दोनों चीज़ों की एक रूपरेखा पेश करूंगा। इंसानी जिंदगी में बिगाड़ किन चीज़ों से पैदा होता है उनको हम 4 बड़े बड़े शीर्षकों तक जमा कर सकते हैं। नंबर 1, ईश्वर से निर्भय होना, जो दुनिया में अन्याय, क्रूरता, निर्दयता, बेईमानी और सारी नैतिक बुराइयों की जड़ है। नंबर 2, ईश्वर के मार्गदर्शन से बेपरवाह, जिसने इंसान के लिए किसी मामले में भी ऐसी अस्थायी नैतिक उसूल बाकी नहीं रहने दिए जिनकी पाबंदी ही की जाए। इस चीज़ के कारण व्यक्तियों, ग्रोहों, राष्ट्रों, जातियों का सारा रवैया स्वार्थ पूजा और ख्वाहिशों, इच्छाओं की दास्तान पर आधारित हो गया। इसी का नतीजा है कि वह अपने उद्देश्य में उचित व अनुचित का अंतर करते हैं और न ही उन उद्देश्यों को हासिल करने के किसी किस्म के बुरे से बुरे जरियों और साधनों को इख्तियार करने में उन्हें जरा सी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है। स्वार्थ पूजा, जो सिर्फ व्यक्तियों ही को एक दूसरे का हक व अधिकार हड़पने भर नहीं उभरती बल्कि बड़े पैमाने पर जातिवाद, कौमी और वर्गीय भेदभाव का रूप धारण कर लेती है। इसे बिगाड़ व फसाद के अनगिनत रूप जन्म लेते हैं। नंबर 4, निष्क्रियता, जड़ता या पथभ्रष्टता, जिसकी वजह से इंसान या तो ईश्वर की दी हुई कुव्वतों, सलाहियतों को इस्तेमाल ही नहीं करता या गलत इस्तेमाल करता है, या तो ईश्वर के दिए हुए साधनों से काम नहीं लेता या गलत काम लेता है। पहली सूरत में परमेश्वर का कानून यह है कि वह कातिल और निकम्मे लोगों को ज़्यादा देर तक अपनी ज़मीन पर कब्जा जमाए नहीं रहने देता, बल्कि उन जगह ऐसे लोगों को ले आता है जो कुछ ना कुछ बनाने वाले हों। दूसरी सूरत में जब गलत काम करने वाली जातियों की तबाही व बर्बादी उनके निर्माण काल से बढ़ जाती है तो वे हटाकर फेंक दी जाती हैं।
और कभी खुद अपने ही विनाशकारी कर्मों का लुकमा ग्रास बना दी जाती हैं। इनके मुकाबले वो चीज़ें भी जिनकी वजह से इंसानी ज़िंदगी बनती और संवरती हैं, 4 ही शीर्षकों के तहत निर्धारित होती हैं। नंबर 1, ईश्वर का भय, अल्लाह का डर। जो आदमी को बुराइयों से रोकने और सीधा चलाने के लिए एक ही विश्वसनीय गारंटी है, सच्चाई, न्याय, अमानत, सत्य की पहचान, नफ्स, मन को काबू में रखना और वे तमाम खूबियाँ जिन पर एक शांतिपूर्ण और नफसील सभ्यता व संस्कृति के जन्म का दारोमदार है, इसी एक बीज से पैदा होती है। हालांकि कुछ दूसरी आस्थाओं, धारणाओं के जरिए से भी किसी न किसी हद तक उन्हें पैदा किया जा सकता है, जिस तरह पश्चात जातियों ने कुछ न कुछ अपने अंदर पैदा किए हैं। लेकिन उन साधनों से पैदा किए हुए गुणों का विकास बस एक हद तक पर रुक जाता है और इस हद के अंदर भी उसकी बुनियाद लड़खड़ाती ही रहती है। सिर्फ ईश्वर का भय ही वह मजबूत बुनियाद है जिस पर इंसान के अंदर बुराई से रुकने और भलाई पर चलने की खूबी मजबूती से कायम होती है और सीमित पैमाने पर नहीं बल्कि निहायत बड़े पैमाने पर तमाम इंसानी मामलों में अपना प्रभाव दिखाती है। नंबर 2, ईश्वरीय मार्गदर्शन का अनुपालन। जो इंसान के व्यक्तित्व, सामूहिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रवैयों को नैतिकता के अस्थायी नियमों का पालन करने की एक ही सूरत है। जब तक इंसान अपने नैतिक नियमों का स्वयं निर्माता और बनाने वाला रहता है, उसके पास बातें बनाने के लिए कुछ और उसूल और नियम होते हैं और व्यवहार में लाने के लिए कुछ और। किताबों में सोने के पानी में वह एक किस्म के उसूल लिखता है और मामलों में अपने मतलब के अनुसार बिल्कुल दूसरी किस्म के उसूल बरतता है। दूसरे से मांग करते समय उसके नियम कुछ होते हैं और खुद मामला करते वक्त कुछ मौका और मसलिहत और ख्वाहिश और ज़रूरत के दबाव में उसके उसूल हर वक्त बदलते हैं। वह नैतिकता मूल केंद्र सत्य को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ व हित को बनाता है। वह इस बात को मानता ही नहीं कि इसके कर्म को सत्य के अनुसार ढलना चाहिए। इसके बजाय वह चाहता है कि सत्य उनके हितों के मुताबिक ढले। यही वह चीज़ है जिसके कारण व्यक्ति से लेकर गिरोहों, राष्ट्रों तक सबका रवैया गलत हो जाता है। इसी से दुनिया में फसाद व बिगाड़ फैलता है। इसके विरुद्ध जो इंसान को अमन व शांति, खुशहाली, कामयाबी और सौभाग्य प्रदान कर सकती है वह यह है कि नैतिकता कुछ ऐसे उसूल हों जो किसी फायदे की दृष्टि से नहीं बल्कि सत्य की दृष्टि से बने हुए हों और उन्हें अटल मानकर तमाम मामलों में उनकी पाबंदी की जाए, चाहे वो मामले निजी हों या राष्ट्रीय, चाहे वो कारोबार से ताल्लुक़ रखते हों या राजनीति और संधि व युद्ध से। जाहिर है कि ऐसे नियम केवल ईश्वरीय मार्गदर्शन ही में हमें मिल सकते हैं और उनको व्यवहार में लाने की सिर्फ यही एक सूरत है कि इंसान उनके अंदर फेरबदल करने के अधिकार से अलग होकर अपनाने को जरूरी समझ ले। नंबर 3, मानव व्यवस्था। जो व्यक्ति राष्ट्रीय, वंशगत और वर्गीय स्वार्थों एवं हितों के बजाय तमाम इंसानों के बराबर दर्जे और बराबरी के अधिकार पर आधारित हो, जिसमें अनुचित भेदभाव न हो, जिसमें ऊंच नीच, छूत छात और बनावटी पक्षपात न हो, जिसमें कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकार और कुछ लोगों के लिए बनावटी पाबंदियां और रुकावटें न हो, जिसमें सबको बराबर फूलने फलने का अवसर मिले, जिसमें इतनी व्यापकता हो कि पूरा जमीन के तमाम इंसान इसमें बराबरी के साथ शामिल हो सके। उचित व्यवहार यानी ईश्वर की दी हुई शक्तियों और उसके दिए हुए साधनों को पूरी तरह इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करना। भाइयों, ये 4 चीज़ें हैं जिनके समूह का नाम बना और सुधार है और हम सबकी बेहतर व भलाई इनमें है कि हमारे अंदर नेक और अच्छे इंसानों का एक ऐसा संगठन मौजूद हो जो बिगाड़ के असबाब कारणों को रोकने और मानव की इन सूरतों को व्यवहार में लाने के लिए लगातार कोशिश और जिद्दोजहद करे। यह जिद्दोजहद और कोशिश इस देश के बाशिंदों को सच्चे और सीधे रास्ते पर लाने में कामयाब हो गई तो ईश्वर ऐसा अन्यायी नहीं है कि वह कारण ही अपनी ज़मीन का प्रबंध उसके असली नागरिकों से छीन कर किसी और को दे दे। लेकिन अगर ईश्वर न करे या कोशिश अगर नाकाम हुई तो हम नहीं कह सकते कि हमारा आपका इस धरती के रहने वालों का क्या परिणाम होगा। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।